भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। मोदी कहीं से भी चुनाव लड़े, उनका लक्ष्य मोदी को सत्ता से बाहर कर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इस ऐलान और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। वह सहारनपुर में अपने एक छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन दलितों के लिए संघर्ष की वजह से लगातार चर्चा में हैं। आइए जानते हैं कैसा है चंद्रशेखर का घर। सहारनपुर देहरादून रोड पर एक कस्बा है छुटमलपुर। चौराहे के दाहिने हाथ पर एक तंग गली में कुछ दूर चलकर लाल रंग के गेट वाला घर है। छत पर पंचशील का झंडा लहरा रहा है। ये घर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद का है, जो इन दिनों दलित राजनीति के केंद्र में हैं। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद 15 माह जेल में रहकर आए हैं। चंद्रशेखर का जन्म सहारनपुर में छटमलपुर के पास घरकौली गांव में हुआ था। इन तस्वीरों में उनके घर का हाल देख सकते हैं। चंद्रशेखर ने जिले के एक स्थानीय कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वे पहली बार 2015 में विवादों में घिरे थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि अगर कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो वह खुद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, इन जानकारियों के बीच एक बात जानना बहुत जरूरी है। भीम आर्मी है क्या? भीम आर्मी एक बहुजन संगठन है, जिसे भारत एकता मिशन भी कहा जाता है। ये दलित चिंतक सतीश कुमार के दिमाग की उपज है। इसे 2014 में चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन ने हाशिए वाले वर्गों के विकास के लिए स्थापित किया। भीम आर्मी का कहना है कि वह शिक्षा के माध्यम से दलितों के लिए काम कर रही है। इसका बेस मुख्य तौर पर यूपी में है। सहारनपुर में ये वर्ष 2017 से चर्चाओं में आया था। चर्चाओं में आने की वजह थी जाति संघर्ष। हिंसा के आरोपों के बाद भीम आर्मी के मुख्य कर्ता धर्ता चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर की अगुवाई में 25 युवा भीम आर्मी संभालते हैं। भीम सेना और अंबेडकर सेना भी ऐसे ही संगठन है, लेकिन भीम सेना हरियाणा में ही काम कर रही है और अंबेडकर सेना का गढ़ पूर्वी यूपी है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद की मां कमलेश देवी ने कहा, मेरे बेटे ने समाज के लिए 16 माह जेल में गुजारे हैं। मुझे इसके लिए उस पर गर्व है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मैं उसके साथ हूँ। मैं कभी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। मैंने उसे समाज को दे दिया है। चंद्रशेखर की मां ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए यह सब कहा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भीम आर्मी आखिर रफ्तार कैसे पकड़ी। बात सितंबर साल 2016 की है। सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थित AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई के बाद विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार यह संगठन सुर्खियों में आया था। जेल से रिहाई के बाद ऐसा देखा गया था कि भीम आर्मी के प्रमुख के घर दलितों के साथ साथ उनके यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम भी आ रहे थे, जिससे लगा कि उनके साथ दलित और मुस्लिम दोनों जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनकी इसी ताकत की वजह से भीम आर्मी के प्रमुख से प्रियंका गांधी मिलने पहुंची। इसका मूल संस्थापक छुटमलपुर निवासी एक दलित चिंतक सतीश कुमार हैं। इस आर्मी को उनके दिमाग की उपज बताया जाता है। सतीश कुमार पिछले कई वर्षों से ऐसे संगठन बनाने की जुगत में थे जो दलितों का उत्पीड़न करने वाले को जवाब दे सके, लेकिन उन्हें कोई योग्य दलित युवा नेता नहीं मिला जो कमान संभाल सके। ऐसे में सतीश कुमार को जब चंद्रशेखर मिले तो उन्होंने चंद्रशेखर को भीम आर्मी का अध्यक्ष बना दिया। इससे पहले रासुका हटने के बाद हुई रिहाई पर आज़ाद ने कहा था कि हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की। यहाँ तक कि मुझे ठीक से पता भी नहीं था कि ये सब कैसे निपट गया। अगर मुझे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बल पर यह सब करना पड़ता तो अब तक मेरा घर बिक चुका होता। समाज ने मेरी जो मदद की है, मैं उसके लिए उनका कर्जदार हूँ और अब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ तक मायावती की बात है तो वो मेरी बुआ जी हैं, क्योंकि वे उसी समाज से आती हैं जिससे मैं आता हूँ। उनकी रगों में भी वही खून है जो मेरे रगों में दौड़ रहा है। मैं जेल में बंद था तो मुझे नहीं पता बुआ जी ने क्या कह दिया। हो सकता है कुछ नाराज़गी हो, या हो सकता है उनके आसपास के लोगों ने उन्हें बहका दिया हो। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वे राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है और मैं सामाजिक लड़ाई। मेरे रिश्ते उनसे बहुत अच्छे हैं, वैसे ही हैं जैसे एक बुआ और भतीजे के बीच होता है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। वह कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, राजनीतिक दल नहीं बनेगी। मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो मुझे दिया वह 2019 में
मैं उन्हें सूद समेत लौटा दूंगा। मैं उन्हें काफ़ी आराम दूंगा। कोशिश करूंगा कि उन्हें सत्ता से कम 10 साल के लिए आराम मिल जाए। उन्होंने मुझे घर वापस भेजा था और अब मैं उनकी घर वापसी करा दूंगा।